हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4th जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे। जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आर डी शर्मा की बुक में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड मैथ में आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें बच्चे कुछ ना कुछ जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे वीडियो बनाकर, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, जैसा कि दिया गया है। तो हमने इसको क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है यहाँ पे, इसको हमने क्या करना है कि एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। तो देखो x माइनस ए एंड x माइनस बी का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये आएगा हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए, और राइट हैंड साइड में जो है उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, अब देखो ऊपर क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। देखो तो a को x से करेंगे यहाँ पे तो ax, और अगर हम a को माइनस बी से करते हैं तो a आ जाएगा a माइनस बी, और इसी तरह से अगर b को x से करें तो ये बनेगा हमारे पास b इंटू एक्स, और b को अगर माइनस a से करेंगे तो ये बनेगा माइनस ए बी। ठीक है, ये बनेगा माइनस ए बी, और नीचे जो है एज इट इज़ हम इसको रख भी सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे लगे कर लो। फिलहाल मैं x माइनस ए को एज इट इज़ ऐसे रखता हूँ, और इधर है x माइनस बी इज़ इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस ए बी और माइनस ए बी ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस 2ab प्लस बी एक्स, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। अब अगर इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जो यहाँ पर x माइनस सी है, ये आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो दोबारा लिख देते हैं इसको x माइनस सी। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, तो जो हमें क्या मिलेगा देखो। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। x माइनस सी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो क्या क्या है। इस साइड में है ax माइनस 2ab, देखो क्या है ax माइनस 2ab, और यहाँ पे था प्लस बी एक्स, शायद बी एक्स है या माइनस बी एक्स, तो यहाँ पर है प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस बी एक्स। और हाँ, इसके बाद हम राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करनी है हमने, इस साइड भी। तो इधर देखो क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को 2c से मल्टीप्लाई करना है। तो 2c मल्टीप्लाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो इस x को हम ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा देखो ए एक्स स्क्वेयर, अगर माइनस 2ab से करेंगे तो माइनस 2ab इंटू एक्स, और अगर x को बी एक्स से करेंगे तो बी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे अगर हम करते हैं माइनस सी को अब करेंगे देखो, तो अगर माइनस सी को करें तो ये बनेगा ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ab सी, और माइनस सी को अगर बी एक्स से करेंगे तो माइनस बी सी एक्स। अब ठीक, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन। अब राइट हैंड साइड में जो है तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब x को हम करेंगे इसके साथ तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स, और यहाँ पे अगर हम करते हैं a को तो माइनस ए एक्स, और माइनस ए को अगर माइनस बी से करेंगे तो प्लस ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab, और यहाँ पे बनेगा बी एक्स स्क्वेयर माइनस ए सी एक्स 2ab
माइनस बी सी एक्स इज़ इक्वल टू, अब अगर 2c को मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो ये बनेगा 2c² और अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -2c और यहाँ से ना मैं क्या करूँगा, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया है तो ये अंदर बचेगा a + b × x, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, x कॉमन ले लिया यहाँ पे और ये बन गया 2abc, ये बन गया। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2abc है और ये राइट हैंड साइड में भी 2abc, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करें, ax² और bx² है तो यहाँ से x² को हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कैसे क्या करना है, a + b × x² और यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो देखो और यहाँ से भी हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा यार, माइनस भी अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच रहा है, देखो ac + bc और ये बन गया -2ab, तो यह प्लस ही का आएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड में × x, ठीक, यहाँ पे x बच गया। अब इसके बाद देखो जो हमारे पास आगे क्या है, राइट हैंड साइड में 2cx² और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो c को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे माइनस तो कॉमन रख लो, माइनस नहीं हमने लेना, माइनस कॉमन रखो, 2ac और +2bc, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे करना है। उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमने ये टर्म बन गई क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर है a + b × x² और यहाँ उसके बाद है हमारे पास -ac, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -ac + bc + 2abc, यही है हमारे पास, देखो यस 2ab है, ओनली 2ab है जस्ट, तो इसको हम रफ कर देते हैं जो नहीं है, यस 2ab और × में है x और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, तो 2cx² है, तो इसको हम ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, तो ये अगर इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करके लिखता हूँ -2cx² और अगर हम देखें तो क्या है, -2ac + 2bc है, तो इसको भी ट्रांसपोज करते हैं तो इस साइड आगे ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखो इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव 2ac और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2bc, ठीक, ये पॉजिटिव हो गए, यस ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास। हाँ बट इसके साथ एक और भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, 2cx², तो इसके साथ x भी लगा हुआ है यहाँ पे, जो x मिस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -x, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम क्लियर कट लिखते हैं इसको, -2x ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो इसको अब हमने इस साइड में मेरा x रह गया था तो मैं यहाँ पे x लगा देता हूँ, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है और = 0 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अब ओपन करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, a + b × x² और अगर यहाँ पे मैं ओपन करके लिखूँ तो acx माइनस का -bcx -2abx -2cx² और ये हमने लिखा ये हो गया +2acx + 2bcx = 0। तो अगर हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो और इसको भी हम इसके साथ ले लेते हैं, x² कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा a + b -2cx² और इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा acx और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये बनेगा हमारे पास bcx और लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, देखो
लास्ट में जो बच रहा है ये बच रहा है -2abx। ये बाकी दो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। कांस्टेंट इसमें कुछ है नहीं, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a + b - 2c(x²), और यहाँ से हम अगर कॉमन लें तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा अब हमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो a कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते सिर्फ x के सिवाय। तो ये हमारे पास बनेगा ac + bc - 2ab × x = 0। ये बच गया हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें थोड़ा सा सोचना होगा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लें अगर, और अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ऐसे नहीं, इसको पूरे को क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड। तो देखो a + b - 2c(x²), यहाँ पे आप ध्यान देना बहुत अच्छी तरह बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कैसे इसको सॉल्व करूँगा ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा इस वाली चीज़ को राइट हैंड साइड। तो देखो कैसे करना है, तो AC + BC - 2AB को ट्रांसपोज कर देता हूँ। AC + BC - 2 क्या था, -2AB × x को ट्रांसपोज किया तो इधर माइनस का साइन आ गया, और इस साइड में हमारे पास क्या बचा हुआ है, a + b - 2c(x²), a + b - 2c(x²). एक x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे बचा x, इसको कर देंगे ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके नीचे हमने लिखना है a + b - 2c। तो जो फाइनल आंसर है उसको मैं थोड़ा सा सही करके लिखूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं, AC + BC - 2AB / a + b - 2AC। ये होगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।